चलो अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर का लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, गिविंग यू सम एग्जांपल्स अबाउट द रेशियो एनालिसिस एंड देन विल प्रोसीड विद द फर्दर पॉइंट्स। Let us say that there is a company called A Limited. उनका that is say customer है, that is a company called B Limited. B Limited ने A Limited को अप्रोच किया that say we want to purchase goods from you on credit. And let us say that say we have to decide from A Limited point of view that say whether to sell goods on credit to B Limited or not. यानी हमारा एक कस्टमर है जो हमारे पास आता है और वो हमको ऐसा बोलता है कि हमको क्रेडिट पे गुड्स खरीदना है, एंड वी हैव टू डिसाइड दैट से उसको क्रेडिट पे गुड्स बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो ये डिसीजन हम लोग कैसे ले सकते हैं? ये डिसीजन लेने के लिए देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरियाज। उसमें से एक क्राइटेरिया क्या होता है, दैट से यू फाइंड और यू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज in a way that say you make the calculation that say how is the liquidity position of B Limited. B Limited का liquidity position अगर strong है तो हमको उनको goods बेचना चाहिए क्रेडिट पे, अगर उनका liquidity position weak है तो उनको goods क्रेडिट पे नहीं बेचना चाहिए। So basically the ratios are calculated set to, that is one of the purpose of making calculation of the ratio is to draw the conclusion that whether to sell goods to anyone on the credit or not. It is one of the purpose out of many purposes. तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं करंट रेशियो, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो एंड सो ऑन फर्दर रेशियोज आर देयर। जैसे कि हमने करंट रेशियो लाइक कैलकुलेट किया एंड इट कम्स टू 4। भाई उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है दैट से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट्स दैट यू हैव फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ द करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है? इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे इसका कैलकुलेशन होता है। सपोज कि करंट रेशियो 4 है तो वो ये बताता है कि आपका 1 रुपए के करंट लायबिलिटी के सामने 4 रुपए का करंट एसेट्स है, दैट इज व्हाट दिस इंडिकेट्स। तो लाइक 4 इज लाइक गुड करंट रेशियो। सपोज कि कंपनी का करंट रेशियो है 1.10, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज वेरी मार्जिनल करंट रेशियो दैट से दे हैव। So again it is not considered to be a good sign. So we may like resist in selling goods to the customer on credit. Yani we will be able to take this kind of certain decision say through ratios. Suppose कि आप मैनेजर हो ICICI बैंक के and one of your client, one of your customer is say coming to you and asking for the bank loan. देन फ्रॉम द ICICI बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमें हमारे कोई कस्टमर को लोन देना है, ये डिसीजन लेना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक कैलकुलेशन ऑफ सर्टन रेशियोज कॉल्ड डेट सर्विस कवरेज रेशियो, वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है? इट इज इंडिकेटिंग द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट आउट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। सपोज कीजिए जो क्लाइंट है लाइक जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.20, तो अगेन वो बहुत कम है, यानी उनका ऑपरेटिंग इनकम में अगर थोड़ा से भी फ्लक्चुएशन होगा और अगर वो नीचे जाएगा देन इन दैट केस से द कंपनी मे नॉट बी एबल टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 है, तो भी अच्छी बात है, 1 रुपया पे करने के लिए आपके पास 5 रुपया है, सो दैट इंडिकेट्स दैट योर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से सपोज कि अर्निंग में ड्रॉप आता है तो भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। DSCR, सपोज कि DSCR दैट इज द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज 3, तो व्हाट डज DSCR 3 इंडिकेट्स? दैट्स व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे करने का से क्या एबिलिटी है कंपनी का, वो DSCR बताता है। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज से हाई, अगेन इट इज इंडिकेटिंग द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड वाइस वर्सा, ऐसा हम लोग समझते हैं।
So this is the way, say we have the different purposes. So हम लोग बेसिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंट काइंड ऑफ द रेशियोज, जिसमें भी करंट रेशियो आएगा, लिक्विडिटी दैट इज द एसेट टेस्ट रेशियो आएगा, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन असेट, ऐसा करके बहुत सारे रेशियोज है, नियर टू 35 to 40 ratios. That's why we are going to learn individually. Not going to be very difficult, it is going to be very simple. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट रेशियोज के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. हमको क्या पूछा जाता है, इन सब रेशियो से यू हैव टू से प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसपे हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, P&L अकाउंट बनाने का है, बैलेंस शीट बनाने का है, उन सब का हमको क्वेश्चंस पूछा जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर. तो वो सब कुछ हमको यहाँ पे लर्न करने का है. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करके, या तो सिंगल एंट्री में जैसे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसके ऊपर से आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. सिमिलर टू दैट से ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमको पूछे जाते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. इनिशियली जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, सो दैट इज अबाउट से कैलकुलेशन ऑफ ऑल दीज रेशियोज, क्योंकि अनलेस वी लर्न ऑल दीज रेशियोज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर यूजुअली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दैट इज मिसिंग इन्फॉर्मेशन. हम लोग उसका क्वेश्चंस हम लोग इनिशियली लर्न करने वाले हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू लर्न कि ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए. वो ज़्यादा रेशियो इज साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, कम रेशियो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे. तो मोस्टली एग्जामिनेशन में उसके न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अहमियत दिया जाता है. उस हिसाब से हमको सारा का सारा रेशियो कैलकुलेशन करना है. चलो रेड ऑन हेडिंग रेशियो एनालिसिस. उसमें लिखो लर्निंग पॉइंट्स. First point, in this chapter we are going to learn different ratios in order to measure A, liquidity, B, profitability, C, activity ratios, D, ratios from investor point of view, next ratios from bank point of view, next capital structure ratio.
So these are the ratios that we are going to calculate. Second point, after making calculation of ratios, we will prepare financial statement of the company. Full stop. It includes trading account, profit and loss account, बैलेंस शीट. तो ये सब हम लोग कैलकुलेशंस यहाँ पे समझने वाले हैं. हाँ, और ये हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशंस करने वाले हैं. Let us see a question. Let us see a question. Consider following information. Information हमको दे रखा है कि datus is an amount of 2 lakhs, cash and bank is 2 lakhs, stock is 1,50,000, prepaid expenses are 25,000, creditors bank overdraft and cash credit 3 lakhs, 1 lakh and 75,000. You are required to calculate. पहला क्वेश्चन है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, फिर क्विक रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. चलो गो थ्रू द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. नाउ लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से द करंट रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा. करंट रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स? इट विल बी कैलकुलेटेड एज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ऐसे इसका कैलकुलेशन होगा. सर करंट असेट्स का मतलब क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. उसको करंट असेट्स कहा जाता है. करंट असेट्स का मतलब है इट इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. उसको करंट असेट्स कहा जाता है. सो इट इंक्लूड्स डेटर्स, कैश एंड बैंक, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट लायबिलिटीज का मतलब एग्जैक्टली वैसा ही है. इट इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी विच इज सपोज टू बी पेड विद इन 1 ईयर. इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी. हमारे एग्जाम्पल में क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट है. उन सबको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं. सपोज कि करंट असेट से 2 लाख, करंट लायबिलिटी से 1 लाख, तो आंसर आएगा 2. उसको 2:1 ऐसा भी लिखा जाता है. सर वो 2:1 या 2 क्या बताता है? लेट्स से फॉर एवरी 1 rupee ऑफ द करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स इज ₹2. दैट इज व्हाट दिस रेशियो इज इंडिकेटेड. ऐसा हम लोग समझते हैं. जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा दैट इज इंडिकेटिंग दैट से आपका फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द लिक्विडिटी अच्छा है, और जितना ये रेशियो नीचे होगा से उतना आपका लिक्विडिटी पोजीशन पुअर है. दैट इज व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग. वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर दैट से यहाँ पे एक टर्म दे रखा है कैश क्रेडिट. उसका मतलब क्या वो भी हम लोग समझते हैं. तो फ्रेंड्स कैश क्रेडिट का मतलब ये है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट सेम ही है विद द ओनली डिफरेंस एट से द बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए यूजुअली आपको क्या करना पड़ता है? फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी. कैश क्रेडिट के लिए क्या होता है? जो स्टॉक होता है दैट यू प्रोवाइड इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, और स्टॉक के सामने यू आर अलाउड टू ओवरड्रॉ योर अकाउंट. वी नो दैट से जो भी हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स होता है वो फ्लक्चुएट होता जाता है, दैट इज रहता है.
दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो ये जो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स फ्लक्चुएट होता रहता है ना, उसकी वजह से आपको क्या होता है, उसकी वजह से आपको ऐसा होता है दैट से यू आर हैविंग से द यू आर नॉट श्योर कि हमको कब पैसे का ज़रूरत पड़ेगा। सो वी आर हैविंग अ सैंक्शनड लिमिट से विद द बैंक वेन इन यू आर एंटाइटल्ड दैट से अगर आपको पैसे का ज़रूरत है देन इन दैट केस आप एक लिमिट तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जितने दिन हम लोग पैसा इस्तेमाल करेंगे उतने दिन के लिए हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। That is what we understand. Technically, it is called cash credit. So cash credit is very similar to the bank overdraft. तो हमारे एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा, करंट असेट्स का टोटल किया जाएगा, करंट लायबिलिटीज का टोटल किया जाएगा, एंड यूजिंग दिस दैट इज फॉर्मूला हम लोग करंट रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। पहला क्वेश्चन का आंसर है करंट रेशियो इन दैट राइट डाउन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं सी आर करंट रेशियो is indicating that what is the amount of CA current assets for every 1 rupee of CL that is current liability. उसी में लिखो it is calculated using following formula. Current ratio is equal to CA divided by CL. CA stands for current assets, and CL stands for current liabilities. With paragraph write down, CA means that portion of total assets that can be converted into cash within 1 year. Full stop. CL means that portion of total liability that can be converted into that is to be paid into within 1 year. Full stop. So write down answer. Current ratio is equal to current assets
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट असेट्स में हम लोग शुरू करेंगे डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कैश क्रेडिट। सो डेटर्स का वैल्यू है 2 लाख, कैश एंड बैंक का वैल्यू है एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs वंस अगेन, स्टॉक का वैल्यू है 1,50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 25,000। होल डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स का अमाउंट है एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख प्लस कैश क्रेडिट है 75,000। So it is 2 plus 2 plus 1.5 plus 0.25. That is 5,75,000. Divided by 4,75,000. So it is 1.21 या तो 1.21:1 ऐसा भी लिखा जाता है। Any ratio is always understood to be is to 1। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ दैट्स द करंट रेशियो है 2 तो उसका मतलब क्या है, इट इज 2 फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ द करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमको कि आपको क्विक रेशियो फाइंड करना है, उसको लिक्विडिटी रेशियो भी बोला जाता है, उसको एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इट विल बी कैलकुलेटेड एज क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? क्विक असेट का कैलकुलेशन होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे लॉजिक कुछ ऐसा है, दैट से वी वांट टू नो दैट से व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ द करंट लायबिलिटी आउट ऑफ क्विक असेट्स। क्विक असेट्स का मतलब क्या? तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द करंट असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। उनका कहना ऐसा है कि भी स्टॉक इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द क्विक असेट। क्यों? क्योंकि स्टॉक को इमीडिएटली कैश में रियलाइज करना मुश्किल हो जाता है। देखो डेटा से उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो भाई हम आपको डेटर्स को हमने क्रेडिट पीरियड दिया 3 महीने का, उसको अगर बोलेंगे दैट से भी हमको तुरंत पैसा चाहिए तो वो हमको डेफिनेटली मना करेगा कि भाई 3 महीने का क्रेडिट सब लोग देते हैं, आपने भी दिया है, सो आई डोंट वांट टू मेक ये पेमेंट टू यू इमीडिएटली। हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, भाई चल ठीक है तू पेमेंट मत दे, बट तू एटलीस्ट मैं बिल भेज रहा हूँ तो वो बिल एक्सेप्ट कर ले। तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, बिल से रिसीवेबल हो जाएगा। वो जो बिल से रिसीवेबल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं, और वो डिस्काउंट करके हमको कुछ पैसा मिल सकता है। एंड दैट इज द वे से वी कैन हैव से अ बिल्स रिसीवेबल से टू बी डिस्काउंटेड, और हम लोग डेटर्स को क्या कर सकते हैं, तुरंत ही एनकैश कर सकते हैं। दैट इज द वे से यू कैन हैव से द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल एंड से यू कैन कन्वर्ट दैट डेटर्स इनटू कैश। हाउएवर स्टॉक को इजीली बेच नहीं सकते ऐसा उनका कहना है, इसलिए स्टॉक को उन्होंने एलिमिनेट किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है इट इज यूजुअली नॉट कैश कन्वर्टेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस दैट इज किया है, तो क्या होगा, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप एडवर्टीज करके वो पैसा वसूल कर सकते हो। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी एडवांस में दिया है, तो क्या होगा दैट से आपका एम्प्लॉय जो होगा से वो आपको काम करके देगा, पर आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं से इन कैलकुलेशन ऑफ द क्विक असेट्स. दैट इज द वे से वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द क्विक रेशियो. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर अलॉन्ग विद मी. हाँ, क्विक रेशियो उसको दूसरा भी नाम दिया जाता है एसेट टेस्ट रेशियो. उसको और एक नाम भी दिया जाता है लिक्विडिटी रेशियो. That one formula, it is quick assets divided by current liability. क्विक असेट का कैलकुलेशन कैसे होगा, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. Whole divided by current liability. It is 5,75,000 minus stock. स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1,50,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 50,000, सॉरी 25,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है 4 लाख, 4,75,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs. So it is 0.8421 और 0.84 ऐसा करके लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट हो. चलो गेट अप विद पैराग्राफ. क्विक असेट means that portion of current asset which can be converted into cash quickly. Full stop. In calculation of quick assets, stock and prepaid expenses are excluded. Full stop. Stock is not easily cash convertible and prepaid expenses cannot be converted into cash. Full stop. So both of them are eliminated.
थर्ड क्वेश्चन में हमको पूछा है कि आपको वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। वर्किंग कैपिटल को हम लोग बोल सकते हैं नेट करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल को हम लोग बोल सकते हैं नेट करंट असेट्स। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? इट इज द डिफरेंस ऑफ द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हमारा करंट असेट्स कितना है? 5,75,000। करंट लायबिलिटीज कितना है? 4,75,000। तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। सो लेट अस आंसर। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो करंट असेट्स हमारे एग्जाम्पल में है 5,75,000 माइनस 4,75,000, दैट कम्स टू 1 लाख। चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन। वर्किंग कैपिटल means net current assets that is current assets net of current liabilities लास्ट में हमको पूछा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ओनली करंट असेट्स। ये जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग कैपिटल, उसको नेट वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। ये जो वर्किंग कैपिटल उसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। एज फार एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न, इसका मतलब होता है सिर्फ करंट असेट्स। यानी हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा? 5,75,000। So let us answer the fourth question. Gross working capital, उसमें देखो it means only current assets. That is rupees 5,75,000 in this example. तो एक क्वेश्चन का छोटा सा रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कंप्यूट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो के लिए जो करंट असेट्स का इस्तेमाल होता है दैट इज इंडिकेटिंग दैट पोर्शन ऑफ द total assets of the company which can be converted into cash within 1 year. Current liabilities का मतलब है that portion of the liability which is to be paid within 1 year. ये रेशियो बताता है that what is the ability of the company to make payment of the current liabilities out of current assets. यानी एक साल में जो मेरे पास पैसे आने वाले हैं उससे मैं एक साल में जो पैसे पे करने हैं वो रेशियो क्या, वो एबिलिटी क्या, वो ये बताता है। हायर रेशियो इज इंडिकेटिंग that say you have a sound position and lower ratio is indicating that say you have poor position. Quick ratio या asset test ratio is say calculated wherein we exclude the stock and we exclude the prepaid expenses. Basically ऐसा कहा जाता है that say the stock है, prepaid expenses है, say they are eliminated. क्यों? That's it because they are not easily convertible into cash and prepaid expenses तो cash convertible है ही नहीं, इसलिए उसको exclude किया जाता है। वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ करंट असेट्स। यानी हमारे एग्जांपल में क्या होगा? 5,75,000।